नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त विजय गोदारा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडिया वोटर। आदमपुर की चुनावी सर्वे करते हुए आज हम पहुंचे गांव काली रावण। काली रावण जनता के क्या मूड है, किसे एमएलए बनाएगी, तो लोगों से ही चर्चा करेंगे काली रावण के लोगों से कि वो किसे एमएलए बनाएगी। कैमरामैन से कहूँगा कि वो बस स्टैंड का पूरा नज़ारा दिखाएँ। ये है सुंदर गाँव हमारा काली रावण आदमपुर हल्के का, और आज काली रावण की जनता से ही पूछेंगे सवाल। अब हम पहुंचे हैं काली रावण के रामदेव मंदिर के सामने। कुछ ग्रामीण काली रावण के ताश खेल रहे थे, उनसे विचार विमर्श करते हैं कि वो आने वाले उपचुनाव में किसे एमएलए बनाएंगे। राम राम जी। राम और ठीक हो? बढ़िया ठाठ है। चुनाव आने वाले हैं जी, उपचुनाव होना है अभी। आ लिए चुनाव तो क्या माहौल है गाँव काली रावण में? माहौल बताऊँ हाल तो माहौल तो नहीं आयो तो भाजपा राम जी भी सफाई है जी। क्यों बेटे जेल में बैठे बैठे भी आए यहाँ। अच्छा जेल में बैठे बैठे भी आए तो ताश कर ली। माहौल तो आई तो बड़ा दया आ जाएगा समाज पर, समाज वाला। अच्छा, अगर मुआवजा आ जाता है तो आप फिर भी तो मदद कर सकते, बीजेपी को समर्थन नहीं मतलब बीजेपी को मदद करोगे? हाँ, अगर मुआवजा नहीं आया तो सफाई है। आम आदमी पार्टी में बीजेपी की सफाई है। और किसको समर्थन करोगे? आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी को। हाँ खुला। कांग्रेस को? कांग्रेस कौन बिना पिताजी कांग्रेस में। अच्छा, कांग्रेस को आपने पहले देख लिया है, तो आप नई पार्टी में विश्वास करोगे? विश्वास करना पड़ेगी बात के। पंजाब में हो, दिल्ली में हो, गुजरात में हो जी, हिमाचल में हो जी, हरियाणा में हो जी। अच्छा, तो आप अगर मुआवजा कुलदीप ने कहा था अभी सीएम से बात हुई है मेरी, मैं मुआवजा दिलवा दूंगा, तो मुआवजा दिलवाते हैं तो आप? बात पहला तो बात समझाना, खेड़िया उठा दिया, माने उठाया, फिर दोबारा मैं बैठा भी दफ्तर खाली करिए अभी तहसीलदार को बार बैठा नहीं, फिर दफ्तर में बैठा। तहसीलदार के दफ्तर में थे तो आपसे वादा किया था कुलदीप ने कि आपको मुआवजा दिलवाया जाएगा? झूठा बेटा देगी काला सामने में उठिया आई। हाँ जी, क्या कह रहे हो? हर आदमी वादा करते हैं, सिर्फ मीठी गोली देते हैं, कोई देता नहीं। कोई 5 दिन का नाम लेता है, कोई 10 दिन का। अच्छा अच्छा, ये सिर्फ मीठी गोली देते हैं। सारे नेता आते हैं, सरकार का ही काम ऐसा है भाजपा का। अच्छा, भाजपा वाले आते हैं और मीठी गोली दे के चले जाते हैं, काम करते नहीं, कुछ नहीं करते। मंडी वाला तो मंडी को 7.5 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, अभी सरकार के कुलदीप बिश्नोई आए हैं कि 26 साल का बनवास खत्म करेंगे और काम करवाएंगे। वो तो जनता करेगी। हाँ जी, ये नहीं करेगा, जनता करेगी। राम राम जी। जय राम। आपका क्या विचार है जी? विचार भैया बीजेपी नया वोट जो मुआवजा है तो नहीं देवा को नहीं। अच्छा अच्छा, वही बात है, एक ही बात है, मुआवजा मिलेगा तो आप बीजेपी को वोट दोगे? बिल्कुल देंगे, वरना कौन सी पार्टी? नहीं आम आदमी पार्टी। अच्छा, तो तीसरी नई पार्टी आई आम आदमी पार्टी। देखेंगे, कांग्रेस को पहले देख लिया। अच्छा अच्छा, नई पार्टी को। ठीक है जी, धन्यवाद। ये थे ग्रामीण कुछ ताश खेल रहे थे काली रावण के, तो ज़्यादातर यही इनकी बात निकल के आ रही है कि अगर मुआवजा है जो किसानों का वो मिल जाता है तो वो बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं, वरना जो नई पार्टी है आम आदमी पार्टी है उनको ही वो समर्थन करेंगे। जी वो ठीक हो? हाँ ठीक है जी। काली रावण गांव का क्या माहौल है? चुनाव अभी उपचुनाव होना है, तो किसे एमएलए बनाओगे? एमएलए तो कोई देखा के माहौल बना आगी भाई किसान ढाना तो इतनी है मंडी वाला नहीं, एक नहीं। अच्छा, क्यों पहली कहानी है मैं आओ कर दी फलानी कर दी, दल्ड खोद ला रहे मंडी में के फायदा है बिंगो। और 20 को और 21 को मुआवजा रह रहे तहसीलों में बैठे हुए इबतई, और 22 को और है ए दही नहीं जदी उठाई तू। अरे कला करा दिया इन्हें कुलदीप को। हाँ कुलदीप है फिलहाल। हाँ कुलदीप ही है। मैंने एमएलए पहली के हाँ कोनी है, काम तो करियो कोनी कदी। अच्छा। ग्रांट आया बे कोनी लगायो की थी आई मंडी का एरिया का क्या सारा सारा है हैं। अरे भी पार्टी मिल के बा पार्टी कद की भली जो शेर लेवा गौवा ने बचावा कोनी, शेरा ने लेवा दे खुआन खातिर काम है हैं। मैं तो नगड़ पड़िया सारा सारा है रांडा में लगे। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब जो मोदी भी वो चिट्टे लेके आए हैं, चिट्टे लेके आए तो गौओं की सेवा कराओ वो। अच्छा, मोदी बता ए सरकार है काम करे, गंदा कानून है। 580 स्कूल 90 स्कूल बंद है बे। धरना पर मोहब्बतपुर बैठा, फ्रांसी बैठा, खीरपुर बैठे और गाँव में बैठे, किल्डान बैठे, ढांड में बैठे, घना गाँव में बैठे लोग धरना पर। ये धंधा हो रही है बताऊँगा। तो आप किसको एमएलए बनाओगे? किस पे विश्वास करोगे? कौन सी पार्टी? नई पार्टी है, आम आदमी पार्टी है वो भी आई है,
उसकी तरफ से भी कई दावेदार हैं। तो इसका जो ये कह रहे हैं कि हमारा गढ़ है ये, तो इस गढ़ को कौन ढा सकता है? कांग्रेस से जेपी आए, संपत सिंह आए, या आम आदमी पार्टी से सतेंद्र मूंड हैं, एक भूपेंद्र बेनीवाल भी हैं, कौन टक्कर दे सकता है इनको? आगे देखो आने वाली एक ना बताओ भाई कौन सो टक्कर दे, ये बताओ कौन सका निपते, ये तो फिर तो है आपका चौड़ डोर लेडा अच्छा। घर घर फिर ला रहे है, तो आगे टाइम में बतावांगी। अच्छा, तो अभी मैदान में मतलब एक कुलदीप है और तो मैदान खाली है, ना तो कोई आम आदमी पार्टी का आया है, ना कोई कांग्रेस का आया है, ना INLD का आया है। जब कैंडिडेट मैदान में आ जाएंगे तभी आप फैसला करोगे। फैसला तो जेपी का करा, मैं जेपी ने जिता के भेजे तुम। अच्छा, तो आपकी मांग है कि जेपी आए? जेपी आए बस, तो जेपी टक्कर दे सकते हैं? हाँ दे सके, जेपी इस किले को ढा सकते हैं? हाँ जेपी दे सका टक्कर बस। अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद। अब हम खड़े हैं गांव काली रावण के सी चौक मंदिर के सामने, तो कुछ ग्रामीण हैं, उनसे पूछते हैं इनकी क्या राय। राम राम जी। राम राम जी। अभी जैसे कि आदमपुर में चुनाव होना है जी, उपचुनाव, हाँ जी। तो क्या माहौल है चुनाव का गांव काली रावण में? माहौल बढ़िया है, कुलदीप का है। कुलदीप का है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो कुलदीप को कौन टक्कर दे सकता है यहाँ से कांग्रेस की तरफ से, अगर जेपी आए, संपत सिंह? जे CM उड्डो आ जाए तो ही को नहीं, कोई टक्कर ही को नहीं सामने कोई। अच्छा, आम आदमी पार्टी आई है, नई पार्टी एक, तो कौन पूछे तो बंदर है, कौन पूछे तो कोई कड़ी नहीं उनकी। तो आप कुलदीप को दोबारा MLA बनाओगे? बिल्कुल जी। कुछ ग्रामीण गांव के आपके मिले थे, वो कह रहे थे कि हमें वो मुआवजा नहीं मिला, अगर मुआवजा मिलता है तो हम बीजेपी को। आप नहीं बताओ, ये भाई है करेगा मीठ में तो गोज में दे दिया। अच्छा, तो कुछ को जी कहने क्या हो जी। तो कुलदीप आपको कहना मतलब कुलदीप मुआवजा इनको दिलाएंगे? बिल्कुल, सब काम कराएगा। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है। राम राम जी। राम राम जी। राम। क्या नाम है जी? जगदीश। जगदीश जी, ये बताएं गांव काली रावण का चुनाव का क्या माहौल है, किसको MLA बनाओगे? मैं तो कुलदीप नहीं बनावा भाई। तो कुलदीप को दोबारा खोनी बनाई जा तो मणि बताई बनाते ही रहोगे? बनाते ही ना, तो हमारा तो भले ही करे तो ही कर सके, मान लियो। अच्छा, ये हल्के और कौन कर सके बताओ? तो कुलदीप ही कर सके हमारा वाली। लोग कहते हैं कि कुलदीप जी आते नहीं हैं, जीत के चले जाते हैं। देखो, मिलन का अनुसार मिले भी है, गामा भी आवे है, कान मुकान भी आवे है, काम हगड़े हुए जी। भाई क्यों कुर्बान बताओ? अरे अभी है, अभी राजनीति में आई तो काम आ गई, और भी है हमारा बढ़िया ही काम आई। आपके कहने का मतलब है कुलदीप जी जो कहा है कि 26 साल का जो बनवास है वो खत्म करके हमें बीजेपी पार्टी में आए तो हम काम करवाएंगे। बिल्कुल। तो आप इस बात से संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो पहले से उठा। अच्छा, अरे ठीक है भी जी, हाँ। धन्यवाद। राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम है जी? मांगे राम। मांगी राम जी, क्या माहौल है चुनाव का बढ़िया। काली रावण का? बढ़िया। किसको MLA बनाओगे? अभी उपचुनाव होने वाला है। कुलदीप ने बनाओ। कुलदीप को ही दोबारा? हाँ। अच्छा, एक नई पार्टी आई है आम आदमी पार्टी, इसका क्या रुझान रहने वाला है गांव में? ठीक हो नहीं। आप ही के गांव के वो जो जिला परिषद थे हैं? राम प्रसाद गढ़वाल, हाँ। वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो गांव में इसका फर्क नहीं पड़ेगा? की फर्क कौन पड़ा है? गढ़वाल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा गांव में? गढ़वाड़ गुडुल कोई कौन जाना है? अच्छा अच्छा, तो है हाँ जी बोलिए। बाद में जी कि आम पार्टी अब आई है तो कोई जाने, मैंने पहले नहीं बताओ थे आप बता दिए कोई जाने तो इन्हें। ये भी 8 तारीख को अरविंद केजरीवाल आए थे आदमपुर में और बड़ी ज़बरदस्त रैली की थी उन्होंने, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे उनको सुनने के लिए। जी बात तुम्हें आदमी को नहीं 4 जा रही झूठ बोलोगे वे किराया लिया रखा आदमी तो किराया पींदा फिरा आदमी जो केजरीवाल लाए थे वो सारे दारू पिला के पैसे दे के उनकी बाकायदा वीडियो आई हुई है। बिल्कुल आ रही है और मतलब पैसे से बाहर से लाए हुए थे। एक तो हमारे बस स्टैंड का काली रावण का ही वीडियो है। उन्होंने कहा पंचकुला से आए हुए थे, उन्होंने ये कहा कि भाई हम जो है ना 10,000 की भीड़ ले हैं। तो बोले कितनी हाजिरी हो जाएगी जी आपकी? टोटल बोले 25,000 हो जाएगी। तो यानी कि वो तो झूठ बोल रहे हैं। एक ज़िले से वो कह रहे हैं कि 10,000 की भीड़ लाए हैं और बाकी मतलब कह रहे हैं कि भाई 25,000 की भीड़ आ जाएगी। तो फिर अगर सारे मतलब हरियाणा से आई थी तो लाखों में आनी चाहिए थी। वो सिर्फ दिखावा था, पैसे लेके मतलब दारू पिला के उनको लाया था। दारू की भी उनकी वीडियो आई हुई है और वो लोग रो रहे थे, यहाँ पीछे रह गए थे कुछ लोग। उनको लोगों ने, स्थानीय लोगों ने किराया दे के उनको वापसी मतलब भेजा गया है। ये और ठीक है जी, धन्यवाद। अभी हम काली रावण गांव के खाते चौक पे निकल रहे थे तो कुछ ग्रामीण और मिल गए बैठे थे। इनका ही विचार जान लिया जाए कि इनके मन में क्या है, इनका क्या मूड है। राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम है जी? मेरा नाम सोमन। सोमन जी, ये बताएं तो अभी आपके आदमपुर में उपचुनाव होना है, तो काली रावण गांव का क्या मूड है, किसे MLA बनाओगे?
कुलदीप ने। कुलदीप को ही? तो कुलदीप को दोबारा क्यों? कुलदीप तो पहले एमएलए थे ही। ये सत्ता में होगा तो काम करेगा। अच्छा, तो अभी बीजेपी में आके वो जो 26 वर्ष का बनवास वो खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो काम करवाएंगे? ये काम करवाओगा। अच्छा, आपको पूर्ण विश्वास है उन पे? पूरा विश्वास। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कुलदीप आते नहीं हैं, जीत के वापस दिल्ली चले जाते हैं। ना आता है आवा क्यों नहीं, बिल्कुल आवा है, जनता ने संभाला भी है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये बाण लग गया खूब। ये पहला विधायक बना, जिस बाद मान लग गया। आपके गांव का क्या माहौल है काली रावण का? काले रावण में कुलदीप जीतेगा। कुलदीप जीतेगा? अगले बार भी कुलदीप ने जिताई के भी कुलदीप जीतेगा। पिछली बार आपके गांव से 669 वोटों की लीड थी कुलदीप की। जीतेगा, फुल वोटों से जीतेगा। और वोट इनकी बार वो लीड बढ़ेगी? बढ़ेगी नहीं, उस इतने वोट मिलेगा जिता के काट जाएंगे। अच्छा, गांव से का करा कौन, जिता के काट जाएंगे। गांव से आप जिता के निकालोगे? बिल्कुल जिता के कहने काटेंगे। का मतलब एक नई पार्टी आई है आम आदमी पार्टी, और आपके गांव से पार्षद रहे हैं राम प्रसाद जी गढ़वाल। वो जिला परिषद मेंबर बनाया, कदे गांव का ने कदे को नहीं संभाला, न्यू कौन देखे कोई मरा है कि जीवा है जी, वैसे कि वो तो आप मेमोरी में खड़े थे तो भी कौन जीतते। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद। अभी हम हैं गांव काली रावण और समीर हेयर सैलून पे कुछ युवा दोस्त बैठे थे, उनसे विचार विमर्श करेंगे। और वैसे भी नाई की दुकान पे है, तो नाई की दुकान पे लोग आते जाते रहते हैं, राजनीतिक चर्चाएं चलती रहती हैं। राम राम जी। राम भाई। और ठीक हो? बढ़िया भाई, आजा। क्या नाम है जी? अनिल कुमार है जी। अनिल कुमार जी, ये बताएं कि अभी आपके आदमपुर में उपचुनाव होना है, हाँ। तो आपके गांव काली रावण का क्या माहौल है? काली रावण में एक तरफा भाई साहब अभय सिंह चौटाला जीत रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल? एक तरफा माहौल है। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी भी एक नई पार्टी है, उसका क्या माहौल है? आम आदमी तो यही भाई है यार, आम आदमी आम है आदमी। आप आम आदमी ने कौन जाने है। अभय सिंह चौटाला एक पुरानी INLD जो ओम प्रकाश चौटाला जी है ना, वो 6000 वर्करां के नंबर जाना है एक तो, और बाई फेस न्यू बता देगा भाई उस काम में वो आदमी मेरा वर्कर है आज भी। तो INLD से प्रत्याशी कौन होगा, कौन टक्कर दे पाएगा उनको? आपको कुछ खबर हो, आप समर्थक हो? राजेश की चल रहा है बात, तो राजेश गोदारा हो चाहे अन्नू सूरा हो। अन्नू सूरा? अच्छा अच्छा, अन्नू सूरा या हिसारवाड़ी या राजेश गोदारा को टिकट देंगे तो वो कुलदीप को टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि फिलहाल तो अभी कुलदीप मैदान में और कुलदीप का ही गढ़ है। तो इस गढ़ को क्या इनेलो हिला पाएगी? हमारा गाँव में कौन जीतता भाई? कुलदीप। अच्छा, तो आपके गांव से कांग्रेस जीतेगी या INLD जीतेगी? भाई देखो, कांग्रेस की INLD की टक्कर होगी। अच्छा, कुलदीप तीसरे नंबर पे है आपके गांव में? तीसरा नंबर पे भाई। अच्छा अच्छा, एक नई पार्टी है जो आम आदमी पार्टी है, वो आपके गांव से ही राम प्रसाद जी गढ़वाल है, जो पूरा पार्षद भी रहे हैं अभी फिलहाल। काम का जे खड़ा हो गया नहीं, जो काम का टिकट मिलेगी तो काम का वोट देवांगे, चाहे कितना ही माड़ा हो चाहे अच्छा हो, तो भाई काम का तो काम का ही हो है। अच्छा, अगर आपके गांव से ही राम प्रसाद गढ़वाल जी को आम आदमी पार्टी की टिकट मिल जाती है तो भाई खुली सपोर्ट राम प्रसाद ने देवांगे। और ठीक है, धन्यवाद जी। राम राम जी। राम राम भाई साहब। क्या नाम है जी? सुनील श्रीवास। सुनील श्रीवास साहब, ये बताएं कि अभी आपके काली रावण गांव में क्या माहौल है? किसे अभी आने वाले चुनाव में किसे MLA बनाओगे? अपने तो भाई साहब आम आदमी पार्टी हुआ है, राम प्रसाद गढ़वाल एक तरफा, कोई चक्कर को नहीं किसी का भी। अच्छा, आम आदमी पार्टी की टिकट अगर राम प्रसाद गढ़वाल को मिलती है तो उनका माहौल है? आप पे फुल सपोर्ट भाई साहब, राम प्रसाद गढ़वाल की कोई दिक्कत को नहीं। अच्छा, आम आदमी पार्टी को है या राम प्रसाद गढ़वाल को है? राम प्रसाद गढ़वाल भाई साहब गाँव का है। अच्छा, उनको टिकट नहीं मिली तो? ना मिली तो फिर वो तो आगे आगे देखा है भाई साहब। अच्छा अच्छा, हाँ, अगर लेकिन पहले गाँव का हक बना भाई साहब, कोई हो चाहे किसा भी हो। अच्छा, गांव से राम प्रसाद गढ़वाल जी अगर टिकट लेके आते हैं तो आपके फुल सपोर्ट गढ़वाल साहब को है? हाँ, सारे गाँव की है भाई साहब, एक तरफा माहौल है, कोई चक्कर को नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद। अब हम काली रावण गांव के शिवात चौक पे हैं, यहाँ कुछ युवा साथी और हमारे बुजुर्ग भी हैं, उनसे विचार विमर्श करेंगे चुनाव को लेकर काली रावण गाँव का क्या माहौल है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? गांव काले रावण से दलबीर जांगड़ा। जांगड़ा साहब, ये बताएं अभी चुनाव होना, उपचुनाव 1-2 महीनों में, तो काली रावण की जनता का क्या मूड है? काले रावण की जनता का ठीक ही रहेगा मूड। किसे MLA बनाएंगे? ये अच्छी सोच को वोट देंगे, जिसकी अच्छी सोच है, जो गांव में विकास काम हुए, सरकार ने अच्छे काम किए हैं, सरकार को ही वोट देंगे। तो आप प्राथमिकता सरकार की होगी। आप सरकार के साथ हैं? हाँ बिल्कुल, तो सरकार के साथ। सरकार के साथ मतलब बीजेपी को? हाँ बिल्कुल, बीजेपी को। तो बीजेपी को यहाँ टक्कर देने के लिए कौन उपयुक्त रहेगा? JP आते हैं या संपत सिंह आते हैं? हाँ, ये दोनों ही ठीक रहेंगे। अच्छा, JP और संपत सिंह ना, आम आदमी का कोई वो नहीं है। आम आदमी पार्टी के गांव में कोई रुझान कोई इतना नहीं है। कुछ तो है, मेरे गांव का एक वो है कैंडिडेट आने की उम्मीद है, जब करके कुछ तो देखो गांव का भाई है
तो कुछ तो रुझान होगा, फिर इतना नहीं होगा, वो बात नहीं है, इतनी बात नहीं है। सरकार के साथ हम बीजेपी के साथ हैं। सरकार ने बगैर 10 साल से मेलसरा काले राउंड और मेलसरा सड़क मतलब गड्ढे और उसमें रोड़े पड़े थे। 10 साल तक गेला कांग्रेस में जा के 10 आदमी इकट्ठे हो गए चले गए। मनोहर लाल खट्टर आदम पर मंडी आया, गांव के सरपंच ने गांव की मांग पत्र दिया और सारा काम उस मांग पत्र से कर दिया। बताओ फिर सरकार सही है गलत का है? बढ़िया सरकार है, बिल्कुल बढ़िया। तो आप सरकार के साथ ही हैं? हाँ बिल्कुल सरकार के साथ। आपकी क्या राय है जी डॉक्टर साहब? हमारी राय तो है जी, जो काली राउंड से मोटसरा और काली राउंड से इस तरह रोड बना देगा, उन्हीं को वोट देगा। उन्हीं को वोट दोगे आप? ठीक है जी। क्या नाम है जी? सुभाष जी, आपकी क्या राय है? मेरी तो राय है जी, सरकार ने खड्डे खुदवा रखे जगह जगह, उन खड्डे जो बुरवाएगा वोट इशू के देंगे। आम आदमी पार्टी में अगर बढ़िया कैंडिडेट आता है तो वोट उसको देंगे। तो आम आदमी पार्टी से तो आपके गांव से ही राम प्रसाद गढ़वाल हैं। राम प्रसाद गढ़वाल तो आएगा तो देखेंगे, लेकिन बढ़िया कैंडिडेट उतारेगी अगर आम आदमी पार्टी तो उसको वोट देंगे। तो आपकी नज़र में बढ़िया कौन है? सतेंद्र मूंड हैं, भूपेंद्र बेनीवाल हैं? सतेंद्र मूंड ही है हमारे बढ़िया में तो। अच्छा, तो सतेंद्र मूंड अगर टिकट लेके आते हैं तो उनका आप समर्थन करोगे? हाँ, उसका समर्थन करेगी। ठीक है जी, धन्यवाद। क्या नाम है जी? अजीत है जी। अजीत जी, आप बताएं आपका क्या विचार है? हमारा विचार है जी, गांव में कोई विकास नहीं है। सारी तो नालियाँ फुटी पड़ी है। अरे यो कल्याण गांव से जावा यो सड़क है, इस पर आदमी भी पैदल नहीं चल सकता, इतने बड़े गड्ढे है बेकार। और कोई आदमपुर एरिया में विकास हुआ ही नहीं है। तो अभी जांगड़ा साहब कह रहे थे कि हम सरकार के साथ है, सरकार ने हमारा रोड बना दिया। कोई में कोई रोड कौन बना रखे है, कोई काम को नहीं हो रहा। तो शिवाज साहब आप कह रहे हैं विकास काम नहीं हुए? हाँ जी। तो आप कांग्रेस का एमएलए बनाओगे? हाँ, कांग्रेस का कुलदीप की जो टक्कर में आएगा उसको वोट देंगे। अच्छा, कुलदीप की टक्कर में तो आपके हिसाब से कौन आ सकता है? जेपी, संपत सिंह या कभी करण सिंह रोनालिया भी पार्टी में आए, किसको टिकट मिले? तो ज़्यादा जेपी को। तो जेपी आएंगे तो ये कुलदीप का जो गढ़ है इसको ढा सकते हैं आपके? हाँ, ढा सकता है, पूरा विश्वास है। ठीक है जी, ये थे कुछ शिवा चौक। हाँ जरूर आज अभी हम हैं गाड़ी राउंड के चौक पे, यहाँ कुछ ग्रामीण बैठे थे तो उनसे विचार विमर्श करते हैं कि उपचुनाव को लेकर इनको मन में क्या है, किसे एमएलए बनाएंगी। राम राम जी। राम जी। क्या नाम है जी? धर्मवीर सिंह है जी। धर्मवीर सिंह जी, ये बताएं अभी 1-2 महीने में उपचुनाव होना है आदमपुर का, तो कालीराम गांव का क्या माहौल है? आप किसे एमएलए बनाओगे? एमएलए तो जी एंटी सरकार बनेगा, चाहे कोई भी बने। आज का माहौल देखते हुए सरकार किसानों के, मजदूरों के अब एक नई चिराग योजना लेकर आई, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य भी अंधकार में कर दिया। हर सरकार स्कूल बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन ये सरकार तो बंद करने पे तुली हुई है जी। तो जो सरकार की चिराग योजना है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट कैसे होंगे जी? प्राइवेट स्कूल में बच्चा जाएगा तो कहने लग रहे हम 1200 रुपये देंगे, अगर हमारे स्कूल में आएगा तो उसको 500 रुपये फीस लगेगी। जिस तरह पहले सिलेंडर बांटे थे, हर घर में गरीब को सिलेंडर दे दिए, आज वो सिलेंडर खाली बड़बड़ा रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से भराएगा? उसकी इतनी महंगी कॉस्ट होगी। तो उसी तरह ये कि चिराग योजना नाम लेकर एक बार बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजकर स्कूल बंद करना चाहते हैं। ये किसी तरह स्कूल बंद हो जाएंगे तो हमारी सरदर्दी ख़त्म हो जाएगी। जबकि आज हर आदमी की मूलभूत सुविधा स्वास्थ्य और शिक्षा है। अगर हमारे बच्चे कामयाब गरीबों के नहीं होंगे तो हम ऐसी सरकार से क्या करेंगे? इस सरकार की जिम्मेवारी क्या बनती है? तो स्वास्थ्य और शिक्षा का सुधार कौन कर सकता है? कौन सी पार्टी पे आप विश्वास करोगे? कांग्रेस को लेके आओगे या आम आदमी पार्टी को लेके आओगे? कौन सी पार्टी को मौका दोगे आप अभी उपचुनाव में? ये आम आदमी तो बच्चा पार्टी है जी, इससे क्या भरोसा किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस पुरानी पार्टी है। अब हुड्डा साहब को कांग्रेस की पावर मिली है तो हुड्डा साहब का 10 साल का शासन उठा के देखे तो गरीब, मजदूर, हर 36 बिरादरी के लिए उन्होंने काम किया था। लोग उस मामले में संतुष्ट हैं। हुड्डा को एक बार दोबारा देखना चाहते हैं, भाई हुड्डा सीएम बने तो हो सके हमारा कुछ भला हो सके, हमारे बच्चों का कोई रोज़गार मिले। आज बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या है। बेरोज़गारी के साथ साथ ये हमें और भी बेरोज़गार करना चाहते हैं।
चिराग योजना, चिराग कहाँ जलाएंगे, ये तो चिराग बंद करना चाहते हैं। अगर ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे कहाँ जाएंगे? तो आपके हिसाब से अगर आप यहाँ एमएलए चेंज करना चाहते हैं, हाँ जी, अजय सरकार के, तो कौन ठीक रहेगा? जेपी मैदान में आते हैं तो ये जो कुलदीप का गढ़ बोल रहे हैं लोग, इसको वो तोड़ पाएंगे? अब गढ़ नहीं रहा जी। अच्छा, जेपी चलो हैवी कैंडिडेट है, आम आदमी चाहता है चाहे कैंडिडेट किसी को दे दियो, अब तो एंटी सरकार वोटिंग होगी, उस वजह से चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट आए मतलब वो इसको पूरी टक्कर देगा या हराने का काम करेगा? आपका कहने का मतलब यही है? बिल्कुल, सरकार को हराने का काम करेगा जी। अब हम खड़े हैं गांव काली रावण के विश्वकर्मा मंदिर चौक पे। यहाँ कुछ हमारे बुजुर्ग थे और कुछ युवा साथी भी सुभाष पार्क में हैं हम अभी। तो अब हम विश्वकर्मा मंदिर के सामने सुभाष पार्क है, इसमें हैं। अब हम बात करेंगे ग्रामीणों की जो अभी आदमपुर में उपचुनाव होना उसके बारे में उनकी क्या राय है, किसे वो एमएलए बनाएंगे। राम राम जी। राम राम भाई साहब, राम राम। क्या नाम है जी? हनुमान जांगड़ा। हनुमान जांगड़ा साहब, ये बताएं कि अभी उपचुनाव होना है। हाँ होना है भाई, जरूर होना है। हाँ हाँ, तो काली रावण के गाँव की जनता का क्या मूड है? भाई काली रावण की जनता का मूड ये है कि काली रावण में 100% कांग्रेस जीतेगी, कुलदीप आ रहेगा। पिछली बार तो आपके गांव से लगभग 669 वोटों से कुलदीप जीत के निकले थे। हाँ हाँ। तो अब की बार क्या पोजीशन रहेगी, कांग्रेस क्यों जीत रही है? भाई साहब वो अलग मैटर है, वो सोनाली के थोड़ा बाद में उसका समीकरण बिगड़ गया, तो इस कारण कुलदीप की कांग्रेस जीत हुई। अच्छा जी। एक नई पार्टी आई है जी, आम आदमी पार्टी। हाँ। उसका गांव में क्या माहौल है? उसका भाई साहब गांव में कोई 150 पर्चे निकले नहीं, उसको कोई वो नहीं है, ज़्यादा वोट नहीं है। अच्छा, आपके गांव से ही ये थे अपने गढ़वाल साहब, राम प्रसाद जी गढ़वाल। हाँ हाँ। ये अभी पार्षद हैं फिलहाल, क्योंकि चुनाव तो अभी नहीं है। हाँ। तो उनका गांव में असर नहीं होगा? अभी राम प्रसाद गढ़वाल आपके गांव से हैं और वो आम आदमी पार्टी में आ गए हैं, तो उनका फर्क नहीं पड़ेगा इस बात का? देखो वो ऐसा है, उनका असर पड़ेगा, लेकिन जिस टाइम इलेक्शन होगा उस टाइम बताएगा गांव के अंदर। अभी पहले नहीं बोल सकते भी उसके कितने वोट आएंगे कितने नहीं। अच्छा जी। हाँ। एक ये बताएं जी, अभी कांग्रेस जीतेगी आप कह रहे हो गांव से? हाँ, गांव से तो कांग्रेस जीतेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो उनको जो काली रावण गांव से कांग्रेस का कौन कैंडिडेट है जो कांग्रेस का जो उनको हरा सकता है? संपत सिंह या जयप्रकाश जी, या अभी एक नाम और भी चल रहा है कि करण सिंह रोनालिया साहब आए। हाँ। तो उनको कौन टक्कर दे पाएगा काली रावण गांव में? कि किसको? कुलदीप बिश्नोई को, कांग्रेस की तरफ से। तो भाई बात नहीं है, आप मैं कहूँ जो है वो सच। अगर जयप्रकाश कुलदीप के टक्कर में आए तो इलेक्शन लगेगा बिल्कुल जबरदस्त। अगर जेपी मान लो टिकट नहीं मिले ना, तो फिर तो कुलदीप न्यू है, थोड़ा आसानी जीत हो जाएगी। तो आपका कहने का मतलब है जी ये जो कुलदीप का गढ़ है वो जेपी ढा सकते हैं? हाँ, जेपी ढा सकता है, बाकी नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? भूप सिंह जी, क्या माहौल है चुनाव का, आपका क्या विचार है? भाई कहने की सोई लग गए, कहने की सोई लग गए। हाँ हाँ हाँ। तो आपको क्या लगता है अभी, क्या ये आदमपुर की सीट या जो हल्को है ना, यो कुलदीप ही कर देगा, बाकी चाहे कोई किमी लगा दियो, ठीक है। बहुत थोड़ा। तो आपके कहने का मतलब है कि जो आदमपुर का गढ़ है कुलदीप बिश्नोई का, भजनलाल परिवार का, तो वो कोई ढा नहीं पाएगा? कौन ढावे? कुलदीप ही जीतेंगे? बिल्कुल जीतेगा, क्लियर करवा लेते। कुछ ग्रामीण कहते हैं कि कुलदीप ने काम नहीं किए, वो ग्रामीणों के बीच आते नहीं हैं, लोग नाराज भी बताए। 25 पैसा हो गए। अच्छा अच्छा, 25% रुपए में से 25% लोग कुलदीप से नाराज हैं, बस। तो 75% न्यू का न्यू है, कुलदीप के साथ है। ठीक है जी, धन्यवाद। तो ये थे गांव के ग्रामीण सुभाष पार्क में। अब हम काली रावण गांव के खातिया चौक पे, यहाँ कुछ युवा साथी बैठे थे, एक दो हमारे बुजुर्ग भी बैठे, इनसे विचार विमर्श करेंगे इनका चुनाव को लेकर क्या माहौल है। राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम है जी? मेरा नाम ओम प्रकाश है भाई। ओम प्रकाश जी, अभी आदमपुर में उपचुनाव होना है, तो आप किसे एमएलए बनाओगे? भाई एमएलए देखो कोई बढ़िया तो आ गया नया, तो उसने वोट गिर देंगे। कौन बढ़िया? बाकी मान लिया बीजेपी में देखो कौन आवेगा। अच्छा, बीजेपी से तो मान कुलदीप बिश्नोई आएंगे या उनका लड़का भेवा आएगा? देखो बेन तो वोट मैं तो दूँ को नहीं। अच्छा अच्छा, कुलदीप को आप वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे हम।
तो बीजेपी को सपोर्ट करते? बीजेपी में आ गया, हम नहीं देंगे उसको वोट। अच्छा अच्छा। कांग्रेस पार्टी से जेपी टक्कर दे सकते हैं? जेपी को दे देंगे। जेपी को दे देंगे। एक नई पार्टी आई है आम आदमी पार्टी, उसका क्या रुझान है? वही अच्छी, उससे तो इन दोनों से वही ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। कम से कम वे काम तो करें, ईमानदारी से चल रहे हैं, कहीं भी उन्होंने काम तो अच्छा किया अभी तक है। इन्होंने काम क्या किया है? कुलदीप ने मान लो हम हमेशा जिताते आए, इन्होंने कोई काम कराया गाँव में? आगे कोई भी क्या बात हुई, क्या हुआ तुम्हारे में, क्या समस्या है? मेरी समस्या छोड़ो, मैं मेरी समस्या तो हल कर लूँगा, लेकिन जो गाँव की पंचायती वो है जो आदमपुर के अंदर बहन तो सारा बाढ़ में पानी पड़े है, कुलदीप के लिए संभाले आगे ना भैया, आदमपुर हल्का सारा बेकार में पड़े है पानी पानी। तो आदमपुर जीत के चले जाते हैं, लोगों को संभालते नहीं? आपके कहने का मतलब ये है? कदे कौन संभालिया आज को नहीं, मैं तो चौधरी भजनलाल तो ठीक था चलो, लेकिन ये तो 6 महीने बाहर रहेगा, देश पूरे रहे कौन 6 महीने। तो आदमपुर का काम विकास कौन करवा सकता है आपकी नज़र में? आम आदमी पार्टी को आप लाओगे या कांग्रेस? कोई कैंडिडेट ऐसा हो ना जो बढ़िया कैंडिडेट हो, जो अच्छा हो है। ठीक है जी, धन्यवाद। राम राम भैया। राम राम भाई। क्या नाम है जी? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, ये बताएं कि आपके गांव का क्या माहौल है, किसको एमएलए बनाओगे? अभी उपचुनाव होने वाला है। तो मेरे गांव के अंदर फिलहाल आम आदमी पार्टी से भाई सतेंद्र सिंह का पूरा दबदबा भाई साहब। अच्छा। बहुत बढ़िया मिलनसार आदमी है, सुख दुख का साथी है और कई वर्षों से हल्के के अंदर घूम रहा है। आपके गांव से राम प्रसाद गढ़वाल जी पार्टी में शामिल हो गए हैं, आम आदमी पार्टी का। राम प्रसाद गढ़वाल अगर पार्टी के अंदर आता है तो कोई बात नहीं, उनको भाई को पूरा समर्थन, हमारा पूरा सहयोग, हमारे गांव का भाई है और हम फुल सहयोग करेंगे। अगर उसके बाद अगर जब भाई सतेंद्र सिंह को टिकट मिलती है तो सतेंद्र सिंह के हम पूरे पक्के सपोर्टर हैं भाई साहब, और तन मन धन से उसके साथ हैं। बहुत बढ़िया आदमी है, मिलनसार व्यक्ति है, सुख दुख का साथी है, हर सुख में हर दुख में। और पिछले 8 से 10 साल के अंदर हल्के के अंदर पूरा एक्टिव है वो आदमी। कुलदीप बिश्नोई के बाद में दूसरा नंबर जो आता है तो सतेंद्र सिंह आता है। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब यह है कि अगर आम आदमी पार्टी सतेंद्र मुंड को टिकट देती है तो आप सतेंद्र मुंड का? हमारा पूरा गांव सतेंद्र सिंह का है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, पूरा मतलब लोगों के साथ अच्छा मिलनसार व्यक्ति है। हाँ। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या विचार है जी, क्या मत है? अपने तो विचार ये है जिसकी ज़्यादा हवा है उसने वोट दें। वो कैसा पता चले? गांव में या पूरे एरिया में? ना गांव में। अच्छा, आप देखो एरिया मतलब को नहीं, तो आप हवा के साथ चलोगे? हवा के साथ गए। अच्छा अच्छा। अब ये बात न्यू है कि अपने लोग लग गए तो मिल है, अपने नज़दीक में जो भी लगा है उसने वोट देंगे, अपना काम हुआ वो आना है, चाहे अपना गाँव का हो चाहे पड़ोसी हो। लोग तो सतेंद्र सिंह लग गए, कुलदीप तो बाहर रहे। बहुत जिताइडो नहीं जिताइडो काम ही को नहीं आया भाई साहब ईब जिता के भेज दें बाहर रहे को। यो कम से कम गांव को है, गुआंड को है, पड़ोस है, 5-10 किलोमीटर दूर है, कम से कम रहे तो एरिया के अंदर है। हल्के का है, आवे है ब्याह शादी कांड मुखान सुख दुख आवे तो है भाई साहब है। उरी रहे नहीं तो को नहीं हिरांग और व्यापार चल रहा है, बाहर देश में बड़े चल जाएगो, उरे तो रहेगो जितो चियारो। कहने का मतलब सतेंद्र लोकल यहीं रहते हैं, आपके बीच में रहते हैं, और आपको ऐसा एमएलए चाहिए जो बीच में रहे। हाँ बिल्कुल, लोगों की सुख दुख की समस्या जाने। ठीक है जी, धन्यवाद। राम राम जी। हाँ बता दी भाई साहब। नहीं, आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है? आप किसे देखना चाहते हो एमएलए? आप कुलदीप नहीं बना। कुलदीप को ही? हाँ जितने वो। अच्छा। जो मैसेज जो मारे हो थोड़ी ब्याह टाइम घड़ी ब्याह होगी। अच्छा अच्छा। आपके गांव से जीतेगा या एरिया पूरे एरिया की बात करें? आदमपुर हल्का कलियर जीत है। आदमपुर कैसे कलियर? दुनिया ठंडे आपने पूछो दिखानी वे। एक बात और पूछो भाई साहब। हाँ जी। कुलदीप बिश्नोई जीते हैं, चलो बहुत बढ़िया बात है, पुराना आदमी है, हल्का का जीत जाएगा। अभी जो एक गाँव देश के अंदर चित्ते आए हैं भाई साहब, अगर कुलदीप बिश्नोई उनके लिए 181 हिरण छोड़े गए हैं कूनो पार्क के अंदर, उन हिरणों की वो रक्षा कर सकते हैं क्या? ये बात इनसे पूछो आप, बताओ जी। हाँ जी। तो मोदी जाए छुटाए, देश को राजा है मोदी। अगर ये जो 181 हिरण उनके लिए छोड़े हैं, अगर वो उनको निकाल सके हैं, प्रस्ताव पास करवा सकते हुए इनके भोजन के लिए निकाल दें तो हम कुलदीप बिश्नोई को वोट दे देंगे, सतेंद्र को नहीं देंगे। हाँ जी, आपके बताए लिखट जाएगा भी वो मोदी जाके राजा ही छोड़ दिया, यदि प्रजा क्या करेगी? तो नहीं, ये तो वन्य प्राणी जीव क्यों खड़े पे देवान तो वो तो मोदी ने रेत चटाओ फिर के तो